छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं 1857 की क्रांति। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, वीडी सावरकर ने। छात्रों, आप स्टेट लेवल का या भारत लेवल का कोई भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो छात्रों, आपको जीके यदि उसमें पूछा जाना है तो इंडियन हिस्ट्री में से एक बहुत अच्छा टॉपिक है 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहां से छात्रों आपको प्रश्न मिल ही जाते हैं। हमने यहाँ 1857 की क्रांति, चूंकि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से मुख्य फैक्ट जो एग्जाम रिलेटिव हैं, परीक्षा संबंधी उपयोगी हैं, जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको बताने का प्रयास किया है। छात्रों, यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ यदि अंत तक बने रहते हैं, छात्रों आप विश्वास माने, यहाँ से आपको 1857 की क्रांति से जो आने वाले प्रश्न होंगे, आप सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे आसानी से। तो ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ फैक्ट। सबसे पहले छात्रों, यह हमने लिख रखा है 1857 की क्रांति या फिर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। किसने कहा है? वीडी सावरकर जी ने। एक चीज आपको यह ध्यान रखना है। फिर हमने यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में कुछ और फैक्ट लिख रखे हैं जो एग्जाम रिलेटिव हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हमने लिखा है कैनिंग। छात्रों, ये जो लॉर्ड कैनिंग जो थे, 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अपन कहते हैं ना, कैनिंग कराई क्रांति करजन बंगावाट, ऐसा एक दोहा है, पूरा कभी आगे बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है। कैनिंग कराई क्रांति मतलब 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड कैनिंग। और छात्रों, ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, इनके बारे में एक और विशेषता आप याद रखना, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखना, कैनिंग कराई क्रांति, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फिर छात्रों, यहां पर लिखा है एनसन। ये जो एनसन है, ये एनसन ब्रिटिश सेनापति था उस समय। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। एनसन जो हमने यहाँ लिख रखा है छात्रों, एनसन कौन था? ये ब्रिटिश सेनापति था। ब्रिटिश की जो सेना थी अंग्रेजों की, उसका सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था एनसन। फिर यहाँ पे एक नाम लिखा है एसएन सेन। छात्रों, ये जो एसएन सेन थे, ये उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत के इतिहासकार थे, अंग्रेजों के इतिहासकार थे एसएन सेन। इसको आप याद रखना। फिर हमने यहाँ लिख रखा है लॉर्ड पामस्टर्न। छात्रों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन या इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामस्टर्न। कौन थे? यहां से प्रश्न बनते हैं, जितने भी डाटा हम बता रहे हैं अच्छे से याद करें। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन या ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न थे। फिर छात्रों, यहाँ एक नाम लिखा है उर्दू कवि मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने भी 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है और इनने कई स्थानों पर जो घटनाक्रम हुआ उसे अपनी आंखों से देखा है मिर्जा गालिब ने। फिर छात्रों, यहां हमने लिखा है कैंपबेल। कैंपबेल, कैंपबेल छात्रों, ये जो कैंपबेल था अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश सेना ने या अंग्रेज अधिकारियों ने 1857 का विद्रोह दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर रखा था उसका नाम था कैंपबेल। ठीक है, अपन बेल दबाते ना, ऐसे याद रखना। यहाँ लिखा है कैंपबेल, बेल मतलब घंटी अपन दबाते, ऐसे याद रखना। 1857 की क्रांति का विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों ने किसे नियुक्त रखा था? किसे नियुक्त कर रखा था? लॉर्ड कैंपबेल। ऐसा करके आप याद रख सकते हो। अब छात्रों, कई बार जो आपको बड़े प्रश्न आते हैं जहां हमें तय करना होता है, मतलब एकदम वो फैक्चुअल नहीं होते, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, हमें वर्णन उनका करना पड़ता है छात्रों। तो यहाँ अब हम पढ़ रहे हैं कि 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के कारण क्या थे। और एक चीज और यहाँ पर लिखी है, रोटी और कमल। ये छात्रों, रोटी और कमल, ये 1857 के जो क्रांतिकारी थे, इनके संकेत चिन्ह थे। जिन भी क्रांतिकारियों या जिन घर परिवार के लोग ये रोटी और कमल को स्वीकार कर लेते थे, ऐसा माना जाता था कि वो क्रांति में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके संकेत चिन्ह जो थे वो थे रोटी और कमल। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। ठीक है छात्रों, यहां हमने लिखा है क्रांति प्रारंभ होने के क्या कारण थे।
तो बहुत से कारण थे, हमने कुछ खास खास कारणों को यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले तो यहाँ हमने लिखा है छात्रों तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था छात्रों, ये था चर्बी लगे कारतूस। 1853 में जो इनफील्ड राइफल बनाई गई थी, वो जनवरी 1857 में ब्रिटिश सेना को दे दी गई, और जो भारतीय सैनिक उसमें थे उनको भी वो इनफील्ड नामक राइफल भारतीय सैनिकों को सौंप दी गई। और उस इनफील्ड नामक राइफल में, बंदूक में जो कारतूस उपयोग होते थे, उनका खोल, ऊपर का खोल मुंह से खोलना पड़ता था। और ऐसी अफवाह उस समय फैली हुई थी सैनिकों के मध्य में कि उन जो खोल होते थे कारतूसों के, उनके खोल जो बने हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाए गए हैं। तो हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, चर्बी लगे कारतूस, इनफील्ड नामक राइफल का उपयोग किए जाने के कारण। ठीक है, इसके बाद का घटनाक्रम हम बताएंगे, मंगल पांडे जी का घटनाक्रम कैसे हुआ। तो ये था तात्कालिक कारण, चर्बी लगे कारतूस। दूसरा जो कारण था, अंग्रेजों का धर्म में परिवर्तन। चूंकि वो ईसाईयत को बढ़ाना चाहते थे और हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे, पुराने रूढ़िवादिता जो चल रही थी भारत में, इसको अंग्रेज समाप्त करना चाहते थे। बहुत सी कुरीतियां इनने, बहुविवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का अंत किया, बालिका विधवा पुनर्विवाह इनने करवाना चालू किया। ऐसे बहुत सारे, तो लोग ये मान रहे थे भारत के लोग कि ये हमारी रूढ़िवादिता, हमारे धर्म को ये दूषित कर रहे हैं, इस टाइप से। तो अपन कह सकते हैं कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप भारतीयों के, इस कारण से भी ये क्रांति हुई। ऐसे बहुत सारे कारण हैं छात्रों, राजनीतिक कारण, जो शासक लोग थे ये संतुष्ट नहीं थे बहुत सारी नीतियों के कारण। सैनिक कारण, एक प्रश्न आता है कि सैनिक असंतुष्ट क्यों थे, तो बहुत सारे कारण थे। सैनिक नाराज क्यों थे? कौन से सैनिक नाराज थे छात्रों? जो अंग्रेजों की सेना में रहते थे वही सैनिक अंग्रेजों से नाराज थे। उन्हें हिंदू मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी मूंछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था, टीका नहीं लगाने देते थे, चोटी नहीं रखने देते थे हिंदू सैनिकों को, परेड में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, सैनिकों को सेना में उच्च पद नहीं दिए जाते थे। चूंकि कई जगह इनके उपनिवेश थे अंग्रेजों के, तो समुद्र पार करके सेना को लड़ने के लिए जहां कहीं भी वो भेज देते थे, अतिरिक्त वेतन भत्ता नहीं देते थे। इनका वेतन अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम होता था भारतीय सैनिकों का। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिस कारण सैनिक असंतुष्ट थे, ये भी एक कारण रहा। फिर अगला हमने यहां लिखा है शासक कारण। शासक असंतुष्ट थे। एक तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी या विलय नीति थी, इसके कारण शासकों में असंतोष था। कई राज्य, झांसी, सिक्किम, सतारा, ऐसे कई राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिए थे। यदि कोई राजा बिना संतान के मर जाता था तो उसके राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। राजा महाराजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस कारण बहुत से राज्यों को ये जो हड़प नीति या विलय नीति है छात्रों, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई है। हालांकि डाक और रेल व्यवस्था ये डलहौजी की ही देन है, पर डलहौजी ने जो हड़प नीति या विलय नीति चला रखी थी, इस कारण से बहुत से शासक जो थे वो असंतुष्ट थे। सेना अंग्रेज रखते थे और सैनिकों का जो वेतन है वो शासकों को देना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेजों ने सामंत अपने जमींदार नियुक्त कर रखे थे, तो किसानों से जो लगान मिलता था वो शासकों के यहाँ ना जाकर सीधे अंग्रेजों के यहाँ, उनकी जो रेसिडेंसी होती थी, उनके कार्यालय सरकारी, वहां वो लगान जमींदार पहुंचा देते थे, सामंत वहां पहुंचा देते थे। इसलिए शासकों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। सहायक संधि व्यवस्था चलाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। वैसे बैल अपन को सहायक होते ना कृषि में, ऐसे याद रखना। सहायक संधि व्यवस्था चलाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि व्यवस्था के तहत राजा महाराजाओं को बहुत सारी अनावश्यक शर्तें अंग्रेजों की मानना पड़ती थी। नहीं मानते थे उन शर्तों को, सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार नहीं करते थे, अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ता था। इस प्रकार से जो शासक थे, शासक समुदाय भी नाराज था। आर्थिक कारण सभी नाराज थे। आर्थिक कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी, व्यापारियों की स्थिति दयनीय हो गई थी, भारत के उद्योग धंधे धीरे धीरे चौपट होते जा रहे थे। बहुत सारे कारण और अन्य कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, कितना बताएं, आप समझ रहे होंगे। पूरे भारत को अंग्रेजों ने तहस नहस करके रख दिया था, प्रत्येक चीज में उन्होंने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, तो ये मुख्य कारण हमने आपको बताया कि 1857 की क्रांति प्रारंभ क्यों हुई थी। ठीक है छात्र, यहां हमने एक लाइन लिख रखी है कि मध्य प्रदेश में
1857 की जो क्रांति हुई छात्रों, ये मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति 3 जून 1857 से हुई, नीमच से प्रारंभ हुई। छात्रों यहाँ भारत की जो 1857 की क्रांति है, यहाँ भी सैनिकों ने चालू करी थी, और मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति है, ये भी सैनिकों ने ही चालू करी है। नीमच में इसका प्रारंभ हुआ 3 जून 1857 से। सबसे पहले नीमच में ये क्रांति हुई, फिर सेकंड स्थान पे मंदसौर में सैनिकों का गुस्सा फूटा, और इसके बाद में ग्वालियर। छात्रों मध्य प्रदेश 1857 की क्रांति हम अलग से कभी बताएंगे, वो खुद अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है। बहुत से लोग उसमें मध्य प्रदेश में शामिल हैं, उनका हम आपको से परिचय करवाएंगे, जिनने शहादत दी देश को आजाद करवाने में, बहुत सारी बातें। अभी तो हम भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ छात्रों लिखा है कि जो 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनी, तो छात्रों 1857 की क्रांति की योजना बनती है बिठूर में, कानपुर के पास में एक स्थान है बिठूर, एक किला है छोटा सा, जहां नाना साहब रहते थे। छात्रों नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदूपंत तांबे, और ये जो नाना साहब थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र थे। लॉर्ड डलहौजी ने इनसे कुछ अधिकार छीन लिए थे, पेशवा का पद भी इनसे छीन लिया था, इनकी पेंशन बंद कर दी थी, किला छोड़ने के लिए आदेश कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो नाना साहब बहुत परेशान थे अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों के कारण, उनको परेशान किए जाने के कारण, क्योंकि ये मराठा वंश के अंतिम शासक माने जाते थे नाना साहब। तो इस कारण से बिठूर में ये योजना बनती है। समझना, नाना साहब का संबंध था बिठूर में, वो रहते थे बिठूर में। योजना बनती है, नाना साहब और उनके साथी अजीमुल्ला इस योजना को बनाते हैं, और रानोजी बापू, 3 लोग शामिल होते हैं, नाना साहब, अजीमुल्ला और रानोजी बापू, या कहीं कहीं लिखा होता है रंगा बापू जी गुप्ते, एक ही बात है छात्रों। हालांकि इनने लंदन जाकर भी इस क्रांति का कुछ नेतृत्व किया, किसने? रानोजी बापू ने। तो यहाँ क्रांति की योजना बनती है छात्रों, और ये योजना बनती है यहाँ कि क्रांति की शुरुआत हम करेंगे 31 मई 1857 से। क्रांति की शुरुआत कब से करेंगे छात्रों? 31 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस क्रांति की शुरुआत हो जाना है 10 मई 1857 को। छात्रों यहां लिखा है क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्रांति की शुरुआत बताने के पहले थोड़ा सा घटनाक्रम आपको हम बैरकपुर की सैनिक छावनी, जो पश्चिम बंगाल में बैरकपुर नामक स्थान है, वहां की सैनिक छावनी में जो घटना घटित होती है, पहले उसके बारे में बताना जरूरी है। फिर जब आप इस फैक्ट को समझ जाओगे तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। छात्रों यहां हमने लिख रखा है मंगल पांडे। ये थे तो उत्तर प्रदेश के निवासी, लेकिन ये अंग्रेजों की सेना में एक सैनिक थे, मंगल पांडे जी। ठीक है, एक चीज और इनके बारे में याद रखना, मंगल पांडे जी के बारे में, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे ये। कभी प्रश्न आता है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था, तो मंगल पांडे। ठीक है, और 1857 की क्रांति के जो अंतिम शहीद थे वो तात्या टोपे जी थे। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अभी आगे हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। छात्रों यहाँ का घटनाक्रम क्या रहा था, ये जो मंगल पांडे जी थे ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में आता है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल की सैनिक छावनी में सैनिक थे, और ये जो सैनिक थे उसमें नेटिव इन्फेंट्री होती थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में ये सैनिक थे। अब चूंकि उस समय बहुत से अफवाह चल रही थी कि यूरोपीय सैनिक भारतीयों को मारने के लिए आ रहे हैं, चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग किया जा रहा है, और सैनिक वैसे ही परेशान थे। तो जब जनवरी 1857 में अंग्रेजों ने इनफील्ड नामक राइफल का उपयोग करना चालू किया, तो वो आपको हम पहले बता चुके, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। मंगल पांडे ने इस कारतूसों का उपयोग करने से मना किया, इन्हें सजा दी गई, कुछ कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। गुस्से में आके इन्हें लेफ्टिनेंट बाग पर गोलियां चला दी, हालांकि ये घायल हो गया। इसके बाद तलवार से भी कुछ समय तक उन्हें अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों ने उन्हें हालांकि गिरफ्तार कर लिया, मंगल पांडे को। छात्रों एक चीज और याद रखना, ये तारीख पूछी जाती है। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया 29 मार्च 1857। ये जो घटना है ये 29 मार्च 1857 की है। मंगल पांडे जी को गिरफ्तार किया गया 29 मार्च 1857।
बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। फिर इन पर मुकदमा चला और बहुत ही जल्दी इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। छात्रों याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे जी 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। ठीक है छात्रों, और द्वितीय शहीद एक और थे, हालांकि इनका सहयोग तो नहीं किया था, पर अंग्रेजों ने आरोप लगाकर इनको भी फांसी दे दी, ईश्वरी प्रसाद पांडे। ये द्वितीय शहीद माने जाते हैं 1857 की क्रांति के। तो ये तात्कालिक कारण था जो मंगल पांडे जी वाली घटना है, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्रांति की शुरुआत भारत में कैसे होना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मेरठ की सैनिक छावनी, यहां याद रखना है मेरठ की सैनिक छावनी। और छात्रों मेरठ एक जिला है उत्तर प्रदेश का। कभी आपसे यदि प्रश्न आ जाए कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, तो छात्रों 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ की सैनिक छावनी से। और किस तारीख को? 10 मई। यहां क्या होता है इसका घटनाक्रम आप समझ लें। 31 मई 1857 की तारीख निर्धारित की गई थी, ये छात्रों याद रखना ये तारीख। तो 10 मई 1857 को क्या होता है कि मेरठ की जो 11वीं और 20वीं नेटो इन्फेंट्री के सैनिक थे, 90 सैनिक, इन पर कोर्ट मार्शल लगा दिया गया और इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और इन्हें जेलों में डाल दिया गया 85 सैनिकों को। ठीक है, 85 सैनिकों को बर्खास्त करके इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये सैनिक नाराज थे क्योंकि इन्हें चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने से मना कर रखा था, इसलिए इन पर कोर्ट मार्शल किया गया, इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया मेरठ में। इनने क्या किया, इन सैनिकों ने 10 मई 1857 को जेल को तोड़ा, अपने कुछ अन्य साथियों को वहां से रिहा करवाया, ताले तोड़ करके, जेल तोड़ करके, अपने अन्य साथियों को साथ में लेकर के ये वहां अंग्रेजों को मारते हुए, वहां से मेरठ से भागते हुए और सैनिक दिल्ली पहुंचे। इनने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में ये मिले अंतिम जो भारत के सम्राट थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखना छात्रों, कभी कभी प्रश्न आता है 1857 के क्रांतिकारियों ने भारत का सम्राट किसे घोषित किया था, या अंतिम मुगल सम्राट या अंतिम मुगल शासक कौन था छात्रों? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनसे मिले मेरठ से भागे हुए सैनिक, उनने वहां दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वहां इनका सामना होता है निकलसन और हडसन से। छात्रों निकलसन तो निकल ही लिए, बाकी हडसन जो थे अंग्रेज अधिकारी, इनने बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। इनके पुत्रों के सिर कटवा के इनको थाली में रख के भोजन करने के लिए भेंट किए। हालांकि कुछ ही समय बाद, चूंकि ये अनभिज्ञ थे, पता नहीं था इनको कि क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा वृद्ध थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को हडसन ने हुमायूं की कब्र के पास से गिरफ्तार करके और भारत से निर्वासित करके बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया बहादुर शाह जफर और इनकी पत्नी को। वहीं 1862 में इनकी डेथ हो गई, जेल काटते हुए, अंग्रेजों की कारावास को काटते हुए ये शहीद हो गए। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1862, बर्मा की राजधानी रंगून, अंतिम मुगल सम्राट। ये छात्रों घटनाक्रम रहा। निकलसन को निकल ही गए थे ऐसे समझना, और हडसन ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया। इसके बाद में छात्रों यहां हमने कुछ चीजें लिख रखी हैं, आप इनको देख लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो यहां हमने लिखा है फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या कहलाती है? जहां अंग्रेज अधिकारी अपने कुछ सामान को बनाते थे या इकट्ठा करके रखते थे व्यापार के लिए, इंग्लैंड लाते ले जाते थे, भारत लाते थे ले जाते थे, उनको फैक्ट्री कहते हैं। फिर यहां हमने लिखा है EICO, ईस्ट इंडिया कंपनी। छात्रों ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये व्यापार करने के लिए भारत आई थी 31 दिसंबर सन 1600। कब आई थी पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई भारत में? 31 दिसंबर सन 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, फिर यहां लिखा है छात्रों सहायक संधि व्यवस्था। हम बता चुके सहायक कौन होता है? सहायक होता है बैल, किसानों का। तो सहायक संधि व्यवस्था किसने चलाई थी? बैली जनी ने।
ठीक है। इसमें कुछ शर्तें जो अंग्रेजों की होती थी वो शासकों को मानना होती थी, नहीं मानते थे तो उनसे युद्ध करना होता था। अनावश्यक शर्तें थोपी जाती थी सहायक संधि व्यवस्था के तहत शासकों पर। इसके बाद में यहाँ लिखा है हड़प और विलय नीति, ये छात्रों लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। हड़प और विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी हड़प या विलय नीति। बता चुके हो, कोई राजा यदि बिना संतान के उसकी डेथ हो जाती थी तो पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था, अंग्रेज उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे, ठीक है, और एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति कर देते थे शुरुआत में, धीरे धीरे वो हस्तक्षेप करके अपने राज्य में मिला लेता था। इसे कहते थे हड़प नीति या विलय नीति, ठीक है छात्रों। आगे यहाँ पर लिखा है रेजिडेंसी। छात्रों रेजिडेंसी कहलाते थे अंग्रेज अधिकारियों के निवास स्थान या सरकारी कार्यालय जहां अंग्रेज अधिकारी रहते थे, उसको रेजिडेंसी कहते थे। फिर यहाँ लिखा है छात्रों ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज क्या कहलाता था कि चूंकि विश्व के बहुत से देशों पर अंग्रेजों का कब्जा था, उस समय रहा है कब्जा अंग्रेजों का विश्व के कई देशों पर, तो उनको हम उपनिवेश कहते थे। अंग्रेजों के उपनिवेश कई जगह पर थे, भारत भी उनका एक उपनिवेश था। तो जितने भी उनके उपनिवेश थे और भारत भी उनका एक उपनिवेश था, इनका जो सबसे बड़ा मुखिया होता था वो ब्रिटेन का राजा या रानी, जो उस समय तत्कालीन हुआ करते थे वो राजा या रानी हुआ करते थे, उन राजा या रानी को हम ब्रिटिश ताज कहते थे, ठीक है छात्रों। यहां पर चूंकि ये जो क्रांति हुई इसमें चूंकि दिल्ली पर भी सितंबर 1857 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली को हथिया लिया, अपने हाथ में कर लिया, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को इसमें फांसी हो गई, बहुत से लोगों को आजीवन कारावास हो गई, बहुत से लोग मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा, लेकिन कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया और ये क्रांति असफल हो गई। अब आपसे पूछा जाता है कभी कभी 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे? छात्रों बहुत से कारण रहे, कुछ खास कारणों को हम बता देते हैं कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई। इसका छात्रों जो प्रथम कारण था वो था समय से पूर्व क्रांति का प्रारंभ होना, चूंकि 31 मई की तारीख निर्धारित की गई थी और 10 मई से ये प्रारंभ हो गई, इस कारण सही योजना नहीं मान पाई और ये असफल हो गई। दूसरा सामंतवादी स्वरूप, कुछ सामंती लोग थे वो अंग्रेजों के हितैषी थे, अंग्रेजों की मदद करते थे, इसलिए उनने सैनिकों की या क्रांति में भाग लेने वाले शासकों की उनने मदद नहीं की, इसलिए क्रांति फेल हो गई। योग्य नेता का अभाव, भारतीय क्रांतिकारियों के पास में कोई ऐसा योग्य नेता नहीं था जो पूरी क्रांति का संचालन विधिवत पूर्ण तरीके से कर सके, इसलिए भी क्रांति असफल हो गई। संचार साधनों पर, यातायात के साधनों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था, मीडिया, अखबारों पर, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारण जो होता था अंग्रेजों का अधिकार था, इस कारण से क्रांति की सूचनाएं भारत के कई हिस्सों तक पहुंची नहीं। फिर संपर्क भाषा का अभाव था भारतीयों के पास में ऐसी कोई, चूंकि अंग्रेजों की एक भाषा थी संपर्क भाषा इंग्लिश, तो वो अपनी बातें सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते थे, लेकिन भारतीयों के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा होने के कारण सूचनाओं का, घटनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाया, लोगों को पता नहीं लगा कहाँ क्या कौन सी घटना घट गई है, इस कारण से भी क्रांति असफल हो गई। परंपरावादी हथियार, भारतीयों के पास में परंपरावादी हथियार थे पुराने समय के, ठीक है, तलवार, बर्छी, बल्लम, इस प्रकार से भाला, लेकिन अंग्रेजों के पास में तोपें थी, पिस्टल थी, राइफल थी, गोला बारूद थे, इस कारण से क्रांति को मतलब जीतने में अंग्रेज आगे रहे। छात्रों बहुत सारे कारण हैं, उन पर चर्चा फिर कभी हम आपको बताएंगे विस्तृत। फिर यहाँ हमने लिख रखा है क्रांति की असफलता के कारण, ये हमने बता दिए आपको, ठीक है। फिर यहाँ हमने लिख रखा है, हाँ, और सभी लोगों ने भाग नहीं लिया इसमें, इस कारण से भी असफल हुई। यहाँ हमने लिख रखा है किसने क्रांति में भाग लिया, किसने नहीं लिया। चलो इसी को हम देख लेते हैं। क्रांति में कौन कौन से लोगों ने हिस्सा लिया, किसने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, यहाँ हमने लिखा है होलकर घराने के, जो इंदौर साइड का जो होलकर घराना था, इनने सहयोग किया, किसानों ने सहयोग किया, मध्यम वर्ग की जो जनता थी इसने सहयोग किया, कुछ शासक को ने सहयोग किया जिनको अंग्रेजों ने सहायक संधि व्यवस्था के तहत परेशान कर रखा था, या विलय या हड़प नीति के तहत उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया था, ऐसे कुछ शासक थे। सतारा, ये सतारा महाराष्ट्र में ही आता है, सतारा, झांसी, संबलपुर, अवध, लखनऊ आदि के जो शासक थे ये क्रांति में शामिल हुए।
यहां हमने लिखा है कि क्रांति में कौन कौन से लोगों ने हिस्सा नहीं लिया या शासकों मतलब क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। किसने नहीं किया? उच्च शिक्षित वर्ग के लोगों ने, महाजन थे, साहूकार थे, सामंत जितने भी थे वे अंग्रेजों के ही भक्त थे, गोरखा, पठान, सिख, ग्वालियर राजघराना, व्यापारी, हैदराबाद का निजाम और भोपाल के नवाब, तत्कालीन नवाब ने सहयोग नहीं किया 1857 के क्रांतिकारियों का। इसलिए भी ये क्रांति असफल हो गई। सभी अपने अपने निजी उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, इस कारण भी असफल हो गई। सभी का एक लक्ष्य नहीं था। ठीक है, इस टाइप से। आगे छात्रों यहां एक चीज और, चलो फिर यहां हमने लिखा है 1857 की क्रांति के मुख्य सेनानी कौन कौन थे। एक तो मंगल पांडे जी थे, हम शुरू में बता चुके। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे ये मंगल पांडे। फिर बहादुर शाह जफर दूती, इनके बारे में हम बता चुके। बहादुर शाह जफर दूती 1862 में बर्मा की राजधानी रंगून में इनकी डेथ हुई। ठीक है, जेल में रहते हुए अंग्रेजों ने निर्वासित करके वहां भेज दिया था। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 की क्रांतिकारियों ने भारत का सम्राट इनको ही घोषित किया था। हडसन ने इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया। फिर रानी लक्ष्मीबाई जी, इनके बारे में गंगाधर राव के पति थे। 1854 में जब उनकी डेथ हो गई तो पूरा कामकाज झांसी का रानी लक्ष्मीबाई जी के हाथों में आ गया। अंग्रेजों ने वहां अपना तहसीलदार नियुक्त कर दिया, गोद लेने का अधिकार नहीं दिया, विवाद बढ़ने लगा। और रानी लक्ष्मीबाई जी, हालांकि इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका तांबे, मनु या छबीली भी इनको कहते थे। छात्रों आगे देखते हैं, लक्ष्मीबाई जी का सामना किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ? ह्यूरोज से हुआ। कालपी में इनकी समाधि है और ये वीरगति को प्राप्त हुई, शहीद हुई थी 18 जून 1858 कालपी, वहीं इनकी समाधि है। ह्यूरोज अंग्रेज अधिकारी से सामना हुआ था, अभी हम आपको बताएंगे किसका सामना किससे हुआ। ठीक है छात्रों, इसके बाद में तात्या टोपे। सबसे पहले तो तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे। और ये सैनिक थे नाना साहब के, बहुत विश्वास पात्र सैनिक थे तात्या टोपे। एक और तात्या टोपे जी के बारे में, इन्हीं की मदद से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था, तात्या टोपे की मदद से। तात्या टोपे जो थे ये गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में माहिर थे। छात्रों, गुरिल्ला पद्धति का मतलब होता है मारकर छिप जाना। ठीक है, ये कहलाती है गुरिल्ला पद्धति। जैसे शिवाजी भी इसी प्रकार से गुरिल्ला पद्धति में युद्ध करने में माहिर थे, तो तात्या टोपे भी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में माहिर थे। छात्रों, तात्या टोपे की ही मदद से रानी लक्ष्मीबाई जी ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था। और तात्या टोपे जो थे ये 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे। इन्हें धोखेबाजी से, धोखा इनके साथ में करके ये अंग्रेजों से लगातार लोहा लेते रहे। 1857 की क्रांति के बाद 2 साल तक लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंततः मध्य प्रदेश में गुना के निकट अरोन के जंगल से गिरफ्तार करके इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई शिवपुरी में। ठीक है छात्रों, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई तात्या टोपे को शिवपुरी में, गुना के निकट अरोन के जंगल से गिरफ्तार करके। ये रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के सहायक थे। ठीक है, नाना साहब के बारे में हम आपको पहले बता चुके। ठीक है छात्रों, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और लॉर्ड डलहौजी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इनकी पदवी छीन ली, इनकी पेंशन बंद कर दी, किला खाली करने के लिए कहा, तो इन्होंने क्रांति की योजना बनाई। ये मराठी थे। ठीक है, फिर छात्रों यहां हमने लिखा बेगम हजरत महल। ये अवध के नवाब की विधवा रानी थी बेगम हजरत महल। इनने अपने पुत्र को जैसे ही, ब्राजिस कादर इनके पुत्र का नाम था, उसको जैसे ही उनने, अवध मतलब अयोध्या उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिले के आसपास का क्षेत्र, जैसे ही उनको अपना राजकाज सौंपा, अंग्रेज नाराज हो गए और इनका भी सामना अंग्रेजों से हुआ। हालांकि इनकी उस युद्ध में अंग्रेजों से हार हुई, पर ये पकड़ी नहीं गई, ये भागकर कहां चली गई? नेपाल चली गई। ठीक है छात्रों, ये बेगम हजरत महल जी के बारे में। अब ये भी आपको हम बता ही दें कि इस क्रांति के बारे में किसने क्या कहा है। तो छात्रों सबसे पहले यहां हमने लिख रखा है बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा है? 1857 की क्रांति को इनने कहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, हाँ ये डेट भी याद रखना, 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी, शहीद हुई थी रानी लक्ष्मीबाई जी कालपी। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बीडी सावरकर ने क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या लिखा है इसे, और खासकर सर जॉन सीले, अंग्रेज अधिकारियों ने इसे कहा है सैनिक विद्रोह की ये कुछ नहीं था, सेना के लोग आपस में लड़े और ये क्रांति हो गई, तो उन्हें सैनिक विद्रोह कहा है। कार्ल मार्क्स जो एक समाजवादी व्यक्ति था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? क्योंकि समाजवाद से संबंधित है, कार्ल मार्क्स समाजवाद का जनक ही कहा जाता है कार्ल मार्क्स, तो याद रखना समाज को ही आगे रखेंगे, वो जनता की क्रांति उन्होंने बताया। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय जनता की क्रांति थी। नेहरू जी ने इसे क्या कहा है? सामंती विद्रोह। जो सामंत होते थे अंग्रेजों के, उनका जो लगान वगैरह वसूल करते थे, सामंती विद्रोह कहा है नेहरू जी ने। एक अंग्रेज इतिहासकार और रहा है पीई रॉबर्टसन, उसने भी इसे सैनिक विद्रोह कहा है, और उसी ने ये कारण बताया है मुख्यतः कि इस क्रांति का होना निर्भर करता था चर्बी लगे कारतूसों पर, क्योंकि चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग किया गया, इस कारण से यह क्रांति प्रारंभ हुई। ये कौन कहता है? पीई रॉबर्टसन, पीई रॉबर्टसन। ठीक है, पीई रॉबर्टसन या पीई रॉबर्ट्स एक ही बात है। छात्रों आगे हम देखते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। ये हम बता चुके कि क्रांति में किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया। अब यहां से आपको प्रश्न बनते हैं। यहां हमने लिख रखा है अंग्रेज अधिकारी और यहां हमने लिखा है स्थान। प्रश्न ऐसे आते हैं कि किस स्थान पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था विद्रोह को दबाने के लिए। हालांकि पूरा विद्रोह दबाने की जवाबदारी कैंपबेल की थी, शुरू में हम आपको बता चुके। ठीक है, अब ये भी हमें याद करना है। तो सबसे पहले यहां लिखा है निकलसन और हडसन। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है कि चूंकि ये हडसन मतलब हडसन आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय के पोत्रों के सिर काट करके हेड काट करके भेंट किए थे, खाने के लिए प्लेट में रख करके दिए थे, बड़ा दुर्व्यवहार किया था, तो हेड काट करके दिए थे। तो यहाँ आपको रखना है हडसन दिल्ली में थे। और निकलसन ये मर चुके थे, निकलसन क्रांतिकारियों के हमला से इनकी डेथ हो गई थी, तो निकलसन दिल्ली से निकल चुके थे, ऐसे आपको याद रखना है। तो निकलसन और हडसन कहाँ थे? दिल्ली में थे। छात्रों जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां पढ़ते हैं, इतने में हीरोज आ गया, रानी शोक समानी थी, तो यहां यदि आपको ये लाइन याद है तो याद रखना झांसी की रानी का सामना किससे हुआ था? ह्यूरोज नामक अंग्रेज अधिकारी से। और ह्यूरोज कहां का अंग्रेज अधिकारी था? झांसी और ग्वालियर का। हालांकि बाद में अंग्रेजों के हाथ में आ गए झांसी और ग्वालियर, पर ह्यूरोज का सामना किससे हुआ? झांसी की रानी से। तो ह्यूरोज कहां का अंग्रेज अधिकारी था? झांसी और ग्वालियर। इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में छात्रों यहां लिखा है जेम्स नील। जेम्स नील कहां का अंग्रेज अधिकारी था? कहां का इसने नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से? बनारस और इलाहाबाद। कहां का किया था? बनारस और इलाहाबाद। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे? एक तो यहां लिखा है नील, इस नील को आप पकड़ लो। ठीक है, और जो नील होता है वैसा ही वो रस टाइप का तो होता ही है, नील अपन कपड़ों में देते हैं, तो रस टाइप का होता है नील, यहां से आप याद रख सकते हो बनारस। ठीक है, और जेम्स नील ने और कहां का नेतृत्व किया था? इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। ठीक है, जैसे भी आप याद रखें। इसके बाद में छात्रों यहां लिखा है हैवलाक। हैवलाक ने नेतृत्व किया था कहां का? लखनऊ का। लाख माने क्या होता है छात्रों? ताला, और ताला खासकर हम नया ही लेते हैं। 9 मतलब 9 तालों, लाख मतलब 9 तालों हमें लेने हैं, तो 9 लाख मतलब हैवलाक कहां का था? लखनऊ का। फिर छात्रों जो कैंपबेल कहां का अंग्रेज अधिकारी था? कानपुर का विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों ने कैंपबेल को नियुक्त किया था। तो यहां तो लिखा है एक तो बेल, और बेल के पास लिखा है कान, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बेल आप कैसे सुनते हो? बेल आप कानों से सुनते हो ना, घंटी कानों से सुनते हो, तो यहाँ कैंपबेल आ जाए तो कानपुर कह देना। फिर छात्रों यहाँ रेनर्ड और कैंपबेल 2 अंग्रेज अधिकारी फतेहपुर। ठीक है, क्या? फतेहपुर। कुछ लोग करते ना रेन माने वर्षा यदि हो रही है तो भी वो अपना काम बना लेते हैं, कहीं आ रहा जा रहे रहते हैं, जो भी उनको लक्ष्य दिया गया है, तो रेन में भी फतेह कर सकते हैं, वर्षा में भी फतेह कर सकते हैं। तो रेनर्ड और कैंपबेल फतेहपुर, ये यूपी के क्षेत्र है, आगरा के आसपास का क्षेत्र। फिर यहां लिखा है विलियम टेलर
हुआ बेसेंट आयर, ये जगदीशपुर छात्रों, ये जगदीशपुर कहाँ है, ये बिहार के आसपास का क्षेत्र, बिहार में है जगदीशपुर। कुंवर सिंह यहां से 1857 की क्रांति में लड़े थे। तो विलियम टेलर और बेसेंट आयर, ठीक है, ऐसे ही करके कुछ याद कर लेना कि जगदीश नाम का कोई लड़का है वो टेलर है, ऐसे याद करना, जगदीश नाम का लड़का कोई टेलर है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और जो जगदीश नाम का लड़का है टेलर है, जब वो टेलरिंग करता है तो बढ़िया सेंटिमेंट लगा के, तो विलियम टेलर और बेसेंट आयर, ये जगदीशपुर बिहार का में इनने सामना किया क्रांतिकारियों का। फिर छात्रों कभी कभी आपसे ऐसा प्रश्न आता है कि इस क्रांति का व्यापक प्रभाव कहां था, तो इसका व्यापक प्रभाव था छात्रों मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में। दक्षिण भारत में इसका प्रभाव कम था, हालांकि था प्रभाव दक्षिण भारत में भी, पर सबसे ज्यादा था उत्तर भारत में, फिर मध्य भारत और फिर दक्षिण भारत तीसरे क्रम पे आता है। ठीक है छात्रों, अब यदि कभी आपसे कहा जाए कि 1857 के वह क्षेत्र कौन से हैं जहां क्रांति का जो प्रभाव रहा वो व्यापक रहा, तो यहां जितने भी ये हमने लिख रखे हैं, देखो ये दिल्ली, झांसी, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, जगदीशपुर, फिर यहां भी लिखा है संबलपुर, अवध, सतारा, झांसी, ये सब और भी यहाँ स्थान लिखे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख नेता, यहां से भी प्रश्न आता है छात्रों कि प्रमुख नेता कौन थे 1857 की क्रांति के और इनने कहां का नेतृत्व किया। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया, प्रमुखता है। मध्य प्रदेश के तो यहाँ हमने नहीं बताए हैं, नहीं लिखे। मध्य प्रदेश में अलग से जब हम मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति बताएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। अभी हाल तो भारत के संदर्भ में यहाँ हमने लिख रखा है। ठीक है छात्रों, देखते हैं। तो ये जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व ने किया। जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व किसने किया छात्रों, कुंवर सिंह ने किया। जब भी आप इसको याद करें तो ऐसे ही याद करें, कुंवर जगदीश सिंह, ऐसे पढ़ें आप इसे, क्या कहें, कुंवर जगदीश सिंह। तो अपने आप याद आ जाएगा, जब 3-4 बार आप कहोगे कुंवर जगदीश सिंह तो अपने आप याद आ जाएगा कि जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व इन्होंने किया। ठीक है, राजा थे। फिर यहां लिखा है छात्रों अहमदुल्ला खान, ये फैजाबाद जो है उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है, इसको रोहिलखंड का क्षेत्र भी कहते हैं। तो अहमदुल्ला ने कहां का किया फैजाबाद और रोहिलखंड का नेतृत्व किया। वैसे आप कैसे याद रख सकते हो, हालांकि जो ज्यादातर जिनमें बाद शब्द लिखा होता है, ये अधिकांशतः लोग मुस्लिम ही होते हैं, तो यहाँ लिखा भी है अहमद उल्ला, तो फैजाबाद का नेतृत्व ने किया। और अहमद उल्ला जो था छात्रों, ये सबसे खतरनाक आदमी था, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा इसी ने परेशान कर रखा था, अंग्रेजों ने इसे ढूंढने पर इनाम रखा था, और सबसे ज्यादा अंग्रेजों को क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति भी यही था, अहमदुल्ला। ठीक है, ध्यान रखना। फिर रंगाजी बापू गुप्ते, ये हमने शुरू में आपको बता दिया था, जब योजना बन रही थी 1857 की क्रांति की बिठूर में, उस समय भी ये उपस्थित थे नाना साहब और अजीमुल्ला के साथ में। तो रंगाजी बापू गुप्ते जो थे, इनने सतारा का नेतृत्व किया छात्रों। और ये सतारा आता है कहां, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का स्थान है सतारा, मतलब दक्षिण भारत में आता महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में भी कुछ क्रांति यहाँ हुई थी। तो कैसे याद रखोगे अपन, यहाँ लिखा है छात्रों तारा और यहाँ लिखा है रंगा, मतलब रंग। किसी तारे का रंग क्या बताता है, उसका ताप बताता है, किसी तारे का रंग ताप बताता है। तो यहाँ लिखा है तारा और यहाँ लिखा है रंगा बापूजी गुप्ते। ठीक है, लाल तारा यदि होता है तो सबसे कम ताप होता है, और नीला होता है तो सबसे ज्यादा ताप होता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है छात्रों सोनाजी पंडित, इनने कहाँ का नेतृत्व किया, हैदराबाद का। ठीक है, कहाँ का नेतृत्व किया, हैदराबाद का। कुछ लोग कहते हैं अरे अब कुछ कमा लें बाद में सोना लेंगे, क्या लेंगे, बाद में सोना लेंगे, ऐसे करके आप याद रख लेना। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है छात्रों नाना फडणवीस ने कहाँ का नेतृत्व किया, कोल्हापुर का। और ये कोल्हापुर भी कहाँ है छात्रों, ये भी महाराष्ट्र में है कोल्हापुर। हाँ ठीक है, देख लेना महाराष्ट्र में। नाना फडणवीस ने कहाँ का नेतृत्व किया, कोल्हापुर का। ठीक है, वैसे ही जो नाना होते हैं आपको पता है वो ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं तो उनके कूल्हे वगैरह वैसे दर्द करते रहते हैं, वैसे याद रख सकते हो। नाना फडणवीस ने कोल्हापुर का। फिर छात्रों यहाँ लिखा है गुलाम गौस ने कहाँ का नेतृत्व किया, मद्रास का। कहाँ का, मद्रास का। गुलाम गौस ने कहाँ का नेतृत्व किया, मद्रास का। देखो यहाँ भी लास्ट में सा है और यहाँ भी सा है। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ लिखा है मदरा, मतलब मदिरा, कुछ लोग मदिरा के गुलाम हो जाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, मदिरा के गुलाम हो जाते हैं, तो मदरा
का गुलाम, मतलब गुलाम बोस ने मद्रास का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई जी आपको पता ही है, झांसी की रानी थी। फिर दिल्ली का नेतृत्व किसने किया छात्रों? दिल्ली का नेतृत्व तो किया बहादुर शाह जफर ने, लेकिन बहादुर शाह जफर का जो सेना नायक था, जो सैनिक था, हालांकि पहले ही अंग्रेजों की सेना में शामिल था, बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो सेना नायक था वो था बख्त खां। तो यदि दिल्ली के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर नहीं आता है छात्रों, तो फिर आता है बख्त खां। ठीक है, क्या आता है? बख्त खां। वक्त वक्त की बात है, दिल्ली किसी की नहीं रही, बदलती रहती है। ठीक है, वक्त वक्त की बात है, दिल्ली पर कई लोगों का अधिकार था, कई का रहा, कई का आगे होगा, इस टाइप से। छात्रों लखनऊ लखनऊ के बारे में हमने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, वैसे ही जो बेगम होती हैं वो कुछ नई नई चीजें ज्यादा खरीदती हैं, तो लखनऊ याद करने का तरीका है। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर बिठूर के नाना साहब थे, पहले ही से आपको पता है। ग्वालियर ग्वालियर का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया, हमने शुरू में बताया था। तात्या टोपे की मदद से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था। फिर यहाँ लिखा है बरेली, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है बरेली, यहाँ का नेतृत्व किया खान बहादुर खान। ठीक है, कौन ने? खान बहादुर खान, खान बरे ऐसे करके कुछ भी आप याद कर लेना, या फिर ऐसे याद करना, यहां से पकड़ लेना रैली। रैली कौन निकालता है? जो लोग बहादुर होते हैं, ऐसे याद रखना। सभी लोग नहीं निकाल पाते रैली, बहादुर लोग रैली निकाल पाते हैं। तो बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। फिर यहाँ लिखा है इलाहाबाद, इलाहाबाद का क्षेत्र नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली। ठीक है, वैसे ही इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली। ठीक है, याद रख सकते हो आप। वैसे इसका नाम अल्लाहाबाद अपन कह सकते हैं, इलाहाबाद। ठीक है, अली उनके दामाद थे, या क्लियर नहीं देख लेना। तो यहां से आप याद रख सकते हो, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। फिर छात्रों यहां हमने बताने का प्रयास किया है कि 1857 की क्रांति का महत्व या परिणाम क्या रहा। बस 2 मिनट और कर देते हैं। 1857 की जो क्रांति थी उसका परिणाम या महत्व क्या रहा, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो परिणाम निकला 1857 की क्रांति का, वो ये था कि जो 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी भारत में, तो 1800 भारत शासन अधिनियम आया एक 1858 में, ब्रिटिश सरकार ने इसे पारित किया, ब्रिटेन की सरकार, इंग्लैंड की सरकार ने, और यहां से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। सबसे बड़ा परिणाम छात्रों यही निकला कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। ठीक है छात्रों, एक परिणाम ये निकला। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? सेना की छटनी करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा भाई सैनिक तो गद्दारी करते हैं, तो जातिगत आधार पे बांटना चालू कर दिया। गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ठीक है, इस टाइप से पठान रेजिमेंट, ऐसे उनको बांटना चालू कर दिया। सेना की छटनी कर दी। कुछ जो जिन जातियों के लोगों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था 1857 में, उनको हटा दिया सेना में से। उनने फिर फूट डालो और शासन करो की नीति लागू करी। ठीक है, सेना में फूट डालने लगे, राजा महाराजाओं को भड़काने लगे एक दूसरे के खिलाफ। फिर भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी छात्रों जैसे ही समाप्त हो गई तो भारत में दिल्ली में एक कार्यालय बना दिया गया, और यहां पर अंग्रेजों ने एक 1858 में जो एक्ट आया था उसमें भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी। माने जो वायसराय रहेगा वो राज्य सचिव के अंडर में काम करेगा, राज्य सचिव की देखरेख में भारत का वायसराय काम करेगा। और प्रथम जो राज्य सचिव बना छात्रों, उसका नाम हमने यहां लिख रखा है एडवर्ड स्टैनली। भारत का प्रथम राज्य सचिव या प्रथम भारत सचिव भी हम इसको कहते हैं, वो कौन था छात्रों? एडवर्ड स्टैनली। ठीक है, एडवर्ड स्टैनली। फिर इसका और क्या परिणाम निकला कि हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज्यादा एकता हो गई। सब समझ गए कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हमें करना होगा। इसके बाद में उन्होंने अंग्रेजों ने उत्तराधिकार नियम शिथिल कर दिए। गोद लेने का, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार भारतीय शासकों को अंग्रेजों ने दे दिया। ये हमने बता दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। यहां सामंतवाद का अंत हो गया। मतलब सामंतवाद से, चूंकि जितने भी सामंत थे इनने अंग्रेजों की हेल्प करी थी 1857 की क्रांति में, तो सामंतवादी जितने भी व्यक्ति थे उनसे भारतीयों का विश्वास हट गया। ऐसे छात्रों, और अंग्रेज इस क्रांति के बाद से अंग्रेज ये समझ गए कि भारत पर हमारा शासन और अधिक समय तक नहीं रह सकता, हमें एक ना एक दिन भारत को छोड़ना होगा। छात्रों, हमने बहुत जल्दी में, बहुत ज्यादा, चूंकि ये हिस्ट्री है, जितना बताओ उतना कम होता है, हमने बहुत जल्दी में बहुत सी
बातें आपको बताने का प्रयास किया। अब यदि इसमें कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से। हो सकता है जल्दी जल्दी बताने में कुछ मिस्टेक हो जाता है। जो हम ट्रिक या लॉजिक वगैरह लगाते हैं, इसके पीछे हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता किसी को भी किसी के बारे में अपशब्द ऐसा बोलना। ये तो ट्रिक है, लॉजिक है, छात्रों को याद हो जाए इसलिए हम आपको बताते हैं छात्रों। इसके बाद में हम मध्य प्रदेश 1857 की क्रांति का वीडियो भी ला देंगे। आप अगले वीडियो में हमारे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में भी देख सकते हैं। छात्रों, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम आपको लगभग जीके के सभी विषय, गणित, रीजनिंग, हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी सब आसानी से धीरे धीरे करके तैयारी करवाते जाएंगे। धन्यवाद।